नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर, अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपको बात करूंगा कि राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज को लेकर, और साथियों मैं इसमें बताऊंगा कि जब राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी यानी कि 1,10,000 संविदा कर्मियों की बातें कही थी, तब उस समय राजस्थान के अंदर सरकार थी अशोक गहलोत जी की। उसके बाद 1,10,000 संविदा कर्मी परमानेंट होने के बाद यानी कि उनकी बातें करने के बाद 2 लिस्टें जारी की गई थी। आप सभी को पता है, एक तो आपकी की गई थी 1428 कैंडिडेट की, दूसरी की गई थी 1236 कैंडिडेट की। अब इसमें क्या हुआ मैं आपको बता दूं। जो 1428 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी हुई थी, इसको खारिज कर दिया गया था। हालांकि 1236 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था। अब ये खारिज क्यों हुई थी, मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। दोनों के जो 1428 हुई थी, ये आपके 2023 में सितंबर के अंदर हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जनरल वाले बच्चे थे, उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जनरल वाले ऐसे 435 से अधिक कैंडिडेट ऐसे थे जो अपनी सेवा 15 वर्ष से अधिक दे रहे थे। लेकिन इस लिस्ट में नाम उन लोगों का भी आ चुका था जिन्होंने अपनी सेवाएं 2 वर्ष या 3 वर्ष तक दी थी। तो इसी प्रकार से वहाँ पर कुछ छानबीन हुई और वहाँ पर इनको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया था इस फाइल को। उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी हुई थी 1236 की, और वही प्रक्रिया इसके अंदर दोहराई गई और इसको भी खारिज कर दिया गया था। इस वजह से राजस्थान के अंदर जो भी संविदा कर्मचारी हैं, संविदा बेस पर जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे इनको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, और इनको उस बात का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। उसके बाद फिर अशोक गहलोत जी की सरकार ने ही 10,528 संविदा कर्मियों को परमानेंट कही जाने की बात की थी। ये आप सभी लोगों को पता है। और अन्य कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी जो भी संविदा सेवाएं दे रहे हैं, वो 10,528 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कार्मिक विभाग का मुख्य सचिव है, यानी कि कार्मिक विभाग का मुख्य सचिव है यानी कि महेश देशवाल, उन्होंने बताया है कि अब संविदा कर्मचारियों की कुछ बातें सुनी जाएगी, क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके हैं। अब हर एक विभाग में, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो राजस्थान के अंदर, सबकी बातें की जाएगी। चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या चिकित्सा विभाग हो, या पैरा टीचर्स विभाग, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम टीचर सहित ऐसी कई विभाग ऐसे हैं जिनमें ये मौजूद कार्य कर रहे हैं, उन सभी को परमानेंट किया जाएगा। अब सबसे पहले बात ये आती है कि राजस्थान के अंदर 8 विभाग ऐसे हैं जो संविदा बेस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब भी वे संविदा कर्मचारी जो हैं, कन्फ्यूजन इस बात का है कि सबसे पहले किस विभाग को परमानेंट किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब संविदा कर्मचारी परमानेंट होने की बातें कही हैं, और मनीष देशवाल ने भी ये बताया है कि जो यहाँ का मुख्य सचिव है कार्मिक विभाग का, वहाँ से आदेश जारी किया गया है कि सितंबर से पहले पहले इनकी 2 लिस्टें जारी की जाएं, जिसमें से 11,938 कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो अपनी सेवा दे रहे हैं, यानी कि 15 वर्ष और 9 वर्ष, जिसमें से 9 वर्ष से अधिक जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे कैंडिडेटों की संख्या कम से कम कितनी है, तो 2,229 कैंडिडेट लगभग ऐसे हैं। तो आपको पता है कि वो परमानेंट होने के पूरे चांस हैं। तो सभी विभाग वालों को ही लाभ मिलेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन सबसे पहले किस विभाग को मिलेगा, तो ये अगस्त माह की जो 3rd वीक आएगा, इसी के अंदर एक बैठक बैठाई जाएगी, जिसमें आपको साफ साफ बता दिया जाएगा कि किस विभाग को सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज को लेकर ये आपकी अपडेट थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में संविदा कर्मी कौन कौन होते हैं, ये एक बार आप जान लीजिए, क्योंकि ऐसे भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको मंथ के 2,500 से 3,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उनको वेतन भत्ता महीने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो वे जान लीजिए कि वे संविदा बेस पर हैं और वे अपना हक पूरा लें। तो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान संविदा कर्मी कौन कौन है। राजस्थान में मौजूदा समय में जो शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी हैं, आपके जितने भी टीचर्स हैं, और पैरा टीचर्स जो भी आ रहे हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत सहायक की भी हैं, और अंग्रेजी माध्यम के जो टीचर हैं, ऐसे सहित कितने हैं, टोटल 41,423 संविदा कर्मी नियमित होने की बातें कही गई है। तो ये बात आप बिल्कुल
ध्यान रखें। अब राजस्थान सरकार के खिलाफ संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा। आपको पता है जयपुर के अंदर जो शहीद स्मारक है वहाँ पर ये धरना धरा गया है और उसी बात को हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान संविदा कर्मी भर्ती के बारे में, और उससे पहले 1,10,000 संविदा कर्मियों की बातें कही थी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान के जो 1,10,000 से अधिक जो संविदा कर्मियों को कम मिलेगी नौकरी पक्की, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, वादे हर सरकार की ओर से किए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन राजस्थान के जो संविदा कार्मिकों की पक्की नौकरी की खुशियाँ कायदों में उलझी हुई है। यानी कि जो संविदा कर्मी वाले कैंडिडेट हैं उनको या तो पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और दूसरी बात इनको अभी बोल रहे हैं कि अभी तुम धैर्य रखो, अभी तुम्हें परमानेंट कर देंगे। तो हर एक सरकार की यही एक खूबी होती है। तो देखो, सीकर से ये न्यूज़ है परमानेंट खबर को लेकर कि राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के दावे भले ही हर सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को पिछले 15 साल में पूरी राहत नहीं मिल सकी। यानी कि जब 15 साल में जो कैंडिडेट परमानेंट नहीं हुआ वे अब क्या उम्मीद रखे, ऐसा यहाँ पर सीकर के जो कैंडिडेट हैं संविदा कर्मी वे अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। अब पिछली सरकार की बात करें तो देखो, पिछली सरकार की ओर से चुनावी साल में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नया कानून भी बनाया था। वह कौन सा कानून था जिसमें इनको परमानेंट किया गया था? तो वह था राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रूल 2022 के तहत ये नियम यहाँ पर लाया गया था और बोला था गवर्नमेंट ने कि आपको यहाँ पर परमानेंट इसके खिलाफ किया जाएगा। तो इसके बाद जो यहाँ पर संविदा कर्मी की बात है, प्रदेश के 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी की खुशियाँ जो हैं कायदों में उलझी हुई है, क्योंकि सरकार ने तो वादा कर दूर हट गई है कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी कोई बातें नहीं की। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगस्त के 3rd माह में यहाँ पर एक बैठक बैठाई जाएगी जिसमें सारी बातें यहाँ पर बताई जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस अपडेट को आज देते हैं विराम यहीं पर और मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।